ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन ब्रिंग्स एन इनएक्सप्लिकेबल एनर्जी टू यू. दिस एनर्जी टेक्स ओवर ऑल योर एक्शंस टुवर्ड्स गॉडलीनेस. सूत्र कहता है कि ध्यान तुम्हारे जीवन में एक अकथनीय ऊर्जा को लेकर आता है और ये अकथनीय ऊर्जा तुम्हारे सारी क्रियाओं को भगवत्ता की ओर ले जाती है. गॉडलीनेस, भगवत्ता, वो जीवन के परम ऐश्वर्य का ही नाम है. सूत्र ये नहीं कहता कि तुमको गॉड की तरफ ले जाएगी, ईश्वर की तरफ. गॉडलीनेस ज्यादा सही है, ईश्वरीयता, भगवत्ता. और इसका अभिप्राय हमें समझना है. हम जीवन में इतने कुनकुने जीते हैं, इतनी कम ऊर्जा में जीते हैं कि हमारे जीवन में भगवत्ता कैसे आएगी, हमारे जीवन में वो परम ऐश्वर्य की खिलावट कैसे आएगी, क्योंकि हम ऊर्जा नहीं डालते पूरी. और ध्यान सूत्र कहता है कि ध्यान हमारे जीवन में एक अकथनीय ऊर्जा का समावेश कर देता है. अकथनीय ऊर्जा का समावेश ऐसे नहीं होता कि ऊर्जा का, शक्ति का कोई अलग से वो सोर्स ले आया है. वो तो हमारे भीतर हमेशा से है. वो स्रोत, वो सोर्स तो हमारे भीतर हमेशा से है. बस वो आच्छादित हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है हमारे तमाम तरह के अज्ञान के कारण. ध्यान उस अज्ञान की परत को उघाड़ना है. ध्यान का अभिप्राय है जीवन में गहरी जागरूकता का प्रवेश और उसके माध्यम से अज्ञान की परतों को धीरे धीरे हटाना. अज्ञान अर्थात जीवन में जो गलत मान्यताएं आ गई हैं, जो गलत विश्वास आ गए हैं, गलत प्रोग्रामिंग आ गई है, गलत कंडीशनिंग आ गई है, वो सब. जो और गलत क्या है, जो कुछ भी तुमको सीमित करता हो, लिमिटेड बनाता हो, वो सब गलत है. और जो तुम्हें असीम की तरफ ले जाता हो, तुम्हारी सीमाओं से तुमको मुक्त करता हो, वो सब सही है. तो ये सही गलत का ढंग. और जब हम उस गलत को हटाकर सही को अपने जीवन में लाते हैं तो अज्ञान की परतें हटती हैं और पीछे तो वो शक्ति का अकथनीय स्रोत है ही. तो इसीलिए सूत्र कहता है कि ध्यान के माध्यम से वो हमारे जीवन में शामिल हो जाता है. हमको कहीं से जैसे कुआं खोदकर पानी निकालते हैं, ऐसा उस शक्ति को निकालना नहीं है कि कहीं वो ऐसी है कि हमको खोदना है कुछ. हमको तो बस वो दिखाई नहीं दे रहा है. हम उससे अपना एसोसिएशन, अपना साहचर्य भूल गए. तो ये केवल स्मरण जैसी बात है, स्मृति का फिर से लौट आना है. तो सूत्र कहता है अकथनीय ऊर्जा हमारे जीवन में आती है, शामिल हो जाती है ध्यान के माध्यम से. हमेशा थी, हमेशा है, लेकिन हम उसको विस्मृत किए हुए हैं. और जब वो हमारे पास आती है एक स्पष्ट दृष्टि की तरह, स्पष्ट समझ की तरह, हमारे जीवन के सहज प्रवाह की तरह, तो फिर सारे स्रोत खुल जाते हैं. और जीवन में जब सारे स्रोत खुल जाएं तो भगवत्ता के आयाम में प्रवेश होता है. उदाहरण के लिए हम बच्चों को देखें. हम बच्चों को क्यों गॉडली मानते हैं, दैवी या ईश्वरीय मानते हैं? हमको लगता है वो कितने ऊर्जावान है, उनके भीतर शक्ति का कितना असीमित भंडार है. बच्चे क्या करते हैं, कुछ खास तो करते नहीं. वो इसलिए भगवत्ता से अभी पूरी तरह से आप्लावित हैं, जुड़े हुए हैं, भरे हुए हैं, क्योंकि अभी अज्ञान की परतें उनके ऊपर जमा नहीं हुई हैं. तो जो स्रोत उनके भीतर से छलक रहा है अकथनीय ऊर्जा का, वो अभी ढक नहीं गया है हमारे अज्ञान की परतों के कारण. इसीलिए सारे बच्चे इतने गॉडली लगते हैं. तो वहां से इस चीज को समझें कि बच्चे क्यों ऐसे ऊर्जा के भंडार हैं. हम भी वैसे हो सकते हैं. हम तो धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ऊर्जाहीनता के, थकान के, बोझिलता के ही शिकार हो जाते हैं.
बच्चों को तो हमें विश्राम कराना पड़ता है, ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी बैटरी इनके अंदर लगी हुई है, लेकिन वो सभी के अंदर लगी हुई है। वो ऊर्जा की अकथनीय सत्ता सभी के भीतर है, बस उसको हमें उद्घाटित करके, प्रकट करके उसके साथ जीना सीखना है।